अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो क्लास 11th के लिए आज का टॉपिक जो है साइटोप्लाज्म। ठीक, तो हमने पढ़ा था ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेल जो है इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसे पाया जाता है, और इसमें हमने देखा था कि सेल जो होती है उसमें 3 मेन स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। 3 मेन कंपोनेंट जो है वो हम देखते हैं वो सेल के अंदर पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और इसी से हम देखते हैं इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि एक सेल जो होती है उसमें हम देखते हैं सस्पेंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। सस्पेंडेड स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हम देखते हैं वो सेल के अंदर होते हैं, और उन स्ट्रक्चर जो होते हैं दे आर ऑफ टू काइंड्स। वो हम देखते हैं वो 2 काइंड्स के होते हैं। नंबर 1 जो है दोज आर नोन एज ऑर्गेनेलीज या सेल ऑर्गेनेलीज जिनको कहा जाता है। नंबर 2 जो है दोज आर नोन एज उनको इंक्लूजन कहा जाता है। तो इंक्लूजन जो होते हैं वो हम देखते हैं वो नॉन लिविंग मटेरियल्स होते हैं, और ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो हम देखते हैं वो लिविंग मटेरियल्स पाए जाते हैं। ठीक, तो आज हम ये यहाँ से यही स्टार्ट करते हैं कि सेल जो है इसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक, तो सेल जो है पहले हम देखते हैं साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक, तो साइटोप्लाज्म जो होता है ये हम देखते हैं एक ऐसा सबस्टेंस पाया जाता है जो हम देखते हैं जो सेल और न्यूक्लियस के बीच में होता है। ठीक, तो सेल जो होती है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है डेट में सेल मेम्ब्रेन जो होता है और न्यूक्लियस जो होता है उसके बीच में जो मटेरियल पाया जाता है, जो सबस्टेंस पाए जाते हैं, डेट नोन है इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो आपको पता है सेल जो होती है उसके आसपास अगर एनिमल सेल की बात करते हैं वहाँ पे आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन की होती है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लीमा भी इसको कहा जाता है। और अंदर हम देखते हैं वहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस और इस सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो मटेरियल पाया जाता है, जो सबस्टेंस होती है, डेट इज नोन एज साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक, तो साइटोप्लाज्म जो है, और इसी तरह से हम देखते हैं प्रोटोप्लाज्म जो है, इसकी डिफरेंस जो है इसकी डिस्टिंक्शन जो है डेट में इसकी डिफरेंस जो है वो पहले जो है एक साइंटिस्ट ने है वो इसमें डिस्टिंक्शन की थी, इसमें डिफरेंस की थी प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में, और उस साइंटिस्ट का नाम था जर्मन बायोलॉजिस्ट स्ट्रासबर्गर इन 1882। तो 1882 में स्ट्रासबर्गर ने जो है इसने डिस्टिंक्शन की बिटवीन द प्रोटोप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म। ठीक, तो इसके बाद हम देखते हैं नंबर 2 जो है डेट इज़ नोन एज इसको कंपोजिशन कहा जाता है। ठीक, तो ये जो है साइटोप्लाज्म जो है इसकी कंपोजिशन क्या होती है। ठीक, तो साइटोप्लाज्म जो होता है ये हम पहले देखते हैं, जैसे इससे पहले भी मैंने बताया था कि ये जो है साइटोप्लाज्म जो है ये सेमी फ्लूइड या जेली लाइक सबस्टेंस जो होता है, जो हम देखते हैं जो सेल के अंदर पाया जाता है, जो हम देखते हैं जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है और न्यूक्लियस के बीच में जो मटेरियल पाया जाता है वो सेमी फ्लूइड होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है, डेट इज नोन एज अ साइटोप्लाज्म। ठीक, तो ये हम देखते हैं साइटोप्लाज्म जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस नियरली ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर लेस ग्राउंड सबस्टेंस कॉल्ड द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ठीक, तो ये जो होता है साइटोप्लाज्म जो इसकी कंपोजिशन जो होती है ये हम देखते हैं ये बनाया हुआ होता है ग्राउंड स्ट्रक्चर लेस ग्राउंड सबस्टेंस का, डेट इज नोन एज द उसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, या उसको साइटोमैट्रिक्स, या उसको हेलोप्लाज्म कहा जाता है, या और जिसको साइटोसॉल कहा जाता है, डेट इज साइटोप्लाज्म जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं साइटोप्लाज्म जो होता है ये हम देखते हैं डेट फार्म्स अबाउट हाफ ऑफ द सेल्स वॉल्यूम। तो हम देखते हैं हाफ ऑफ द सेल्स वॉल्यूम जो होता है डेट में मास ऑफ द हाफ ऑफ द सेल्स मास जो है डेट इज बिकॉज ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक, और इसी तरीके से हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है इसमें हम देखते हैं 90% जो है इसमें हम देखते हैं वाटर पाया जाता है। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये साइटोप्लाज्म जो होता है इसमें हम देखते हैं वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली जो होते हैं वो हम देखते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, और इसी से हम देखते हैं बहुत सारे इंक्लूजन जो होते हैं, जो नॉन लिविंग मटेरियल्स वहाँ पे होता है, ग्लाइकोजन होता है, प्रोटीन्स होते हैं, बाकी मिनरल्स वगैरह होते हैं। ठीक, तो ये इंक्लूजन जो होते हैं ये भी हम देखते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि इसकी कंपोजिशन में हम देखते हैं साइटोप्लाज्म में कि साइटोप्लाज्म जो है इसमें हम देखते हैं आयनस भी पाए जाते हैं, इसमें बायोमॉलिक्यूल जो होते हैं वो पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, शुगर्स पाए जाते हैं, अमाइनो एसिड्स इसमें पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, टीआरएनएस, एंजाइम्स, विटामिन्स, और इसी तरह से हम देखते हैं बाकी जो भी नेसेसरी चीज़ें होती हैं, नेसेसरी मटेरियल्स होते हैं जो सेल के लिए ज़रूरी होते हैं, तो वो सभी चीज़ें जो होती हैं वो हम देखते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, और इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये सभी चीज़ें जो वहाँ पे सेल के अंदर बायोमॉलिक्यूल जो वहाँ पे पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ट्रू सॉल्यूशन फार्म में।
डेट में वो हम देखते हैं वो सोल्यूशन की फार्म में वहाँ पे पाए जाते हैं, डेट मीन्स वो वहाँ पे हल किए हुए होते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं साइटोसॉल जो है, साइटोप्लाज्म जो है, डेट आल्सो कंटेन स्टोरेज प्रोडक्ट्स, इसमें कुछ स्टोरेज प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम देखते हैं सेल जो होते हैं उनको स्टोर करते हैं, और जब नीड होती है तो उन चीज़ों को इस्तेमाल सेल करते हैं, जैसे ग्लाइकोजन होता है, स्टार्च होता है, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और हम देखते हैं ये वाली चीज़ें जो होती है ये कोलाइडल स्टेट में वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग मोमेंट्स, तो कल भी मैंने आपको जब हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था तो मैंने बताया था कि साइटोप्लाज्म जो होता है और इसके साथ साथ जो भी वहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म जो होता है और इसके अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, दे आर इन ए कांस्टेंट मोशन, वो हम देखते हैं वो कांस्टेंट मोशन में पाए जाते हैं, और डेट मोशन जो है डेट नोन एज स्ट्रीम लाइनिंग उसको कहा जाता है, स्ट्रीमिंग उसको कहा जाता है, या उसको साइकोलोसिस कहा जाता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग उसको कहा जाता है, या इसको साइकोलोसिस कहा जाता है। ठीक, तो इस साइकोलोसिस जो है, जो हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म जो होता है और इसके साथ साथ हम देखते हैं बाकी सेल ऑर्गेनेल जो वहाँ पे कंटिन्यूस मोशन में वहाँ पे पाए जाते हैं, तो इसमें भी हम देखते हैं इसके कुछ फंक्शंस हैं, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। ठीक, तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं। नंबर 1, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अनदर, जब स्ट्रीमिंग मूवमेंट सेल के अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं सब्सटेंसेस जो होते हैं वो हम देखते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अनदर पार्ट। शाबाश। इसी तरह से हम देखते हैं नंबर 2 सेलुलर मूवमेंट्स एज इन द वाइट ब्लड सेल्स, और इसी से हम देखते हैं वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं आरबीसी ये डब्ल्यूबीसी जो होते थे, तो उनकी मूवमेंट जो वहाँ पे होती है डेट इज बिकॉज ऑफ द साइकोलोसिस और द साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग जिसको कहा जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ द ऑप्टिमल टेम्परेचर। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं साइटोप्लाज्म या सेल के अंदर जो है ऑप्टिमम डेट मतलब नॉर्मल टेम्परेचर जो मेंटेन करना है वो भी हम देखते हैं, वो ऑप्टिमल टेम्परेचर जो है डेट इज मेंटेन्ड बाय द साइकोलोसिस और द साइटोप्लाज्मिक और द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जिसको कहा जाता है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ द फूड मॉलिक्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, और इसी से हम देखते हैं जो भी हम देखते हैं ये जो होते हैं मूवमेंट ऑफ फूड वैक्यूल्स, जो वैक्यूल्स फूड वैक्यूल्स जो होते हैं सेल के अंदर जो होते हैं, तो उनकी मूवमेंट जो होते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर बिकॉज ऑफ द साइकोलोसिस। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं प्रोविजन ऑफ द ऑप्टिमल लाइट कंडीशंस फॉर द क्लोरोप्लास्ट एज इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ, और इसी से हम देखते हैं जो लीव्स होते हैं वहाँ पे हम देखते हैं मेसोफिल सेल्स होते हैं और वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे ऑप्टिमल लाइट जो है ऑप्टिमल लाइट कंडीशंस को वहाँ पे क्रिएट करना, तो वो हम देखते हैं वो सभी जो होते हैं वो इस रोटेशन के ज़रिए होते हैं, वो इस सर्कुलेशन के ज़रिए होते हैं, डेट नोन एज साइकोलोसिस या जिसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहा जाता है। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं रोल ऑफ द साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म जो होता है ये हम देखते हैं ये क्या रोल जो है वो सेल के अंदर करता है। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं साइटोप्लाज्म है 5 मेन फंक्शन है, तो साइटोप्लाज्म जो है इसके हम देखते हैं 5 मेन फंक्शन है जो है वो हम देखते हैं वो इसके पास। नंबर 1 जो है डेट इज मेटाबॉलिक रिएक्शन है, साइटोप्लाज्म इज द सीट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इंक्लूडिंग, तो हम देखते हैं मेटाबॉलिक जो होते हैं या मेटाबॉलिज्म जो होता है डेट इज द सम ऑफ द ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इनसाइड ए सेल, तमाम जो सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस वहाँ पे होते हैं, जो भी लाइफ प्रोसेस वहाँ पे सेल के अंदर होती है, दोज आर नोन एज उसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ठीक, तो सीट ऑफ मेटाबॉलिज्म जो होता है दैट इज नोन एज उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, या साइट ऑफ जो ये जो है मेटाबॉलिज्म जो है दैट इज नोन एज उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं इसमें क्या क्या होता है, बायोसिंथेसिस ऑफ द फैटी एसिड्स, तो हम देखते हैं कि डेट मीनस के जो ये जो होती है फैटी एसिड जो होते हैं इनके सिंथेसिस जो होते हैं इनके प्रेपरेशन जो होती है वो भी हम देखते हैं वो साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक, इसी तरीके से सैकराइड जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं एंड प्रोटीन्स। ठीक, तो डेट मीनस सिंथेसिस डेट मीन फॉर्मेशन ऑफ द फैटी एसिड जो होता है, सैकराइड्स न्यूक्लियोटाइड्स एंड प्रोटीन जो होता है, तो वो सभी चीज़ें जो होती हैं उनकी सिंथेसिस जो होती है फॉर्मेशन जो होती है वो हम देखते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक, और इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर बी जो डेट ऑक्सीडेशन डेट में ग्लाइकोलिसिस जो होती है, ग्लाइकोलिसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, वो भी हम देखते हैं वो साइटोप्लाज्म में होती है। सेकंड स्टोरेज, cytoplasm is also a storehouse for the raw material needed for the metabolism in both the cytoplasm and the nucleus। ठीक, तो साइटोप्लाज्म जो है डेट आल्सो एक्ट्स एज ए स्टोरेज, वो हम देखते हैं वो स्टोरेज का काम वहाँ पे करता है, डेट मीन स्टोर हाउस का काम वहाँ पे करता है, स्टोर हाउस का काम वहाँ पे करता है, और जो भी रॉ मटेरियल चाहे जो हम देखते हैं जो साइटोप्लाज्म जो हम देखते हैं जो न्यूक्लियस को रॉ मटेरियल चाहे
जो सेल के अंदर जो रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक, तो वो रॉ मटेरियल जो होते हैं वो हम देखते हैं वो स्टोर रहते हैं किस में, वो स्टोर रहते हैं इनसाइड द साइटोप्लाज्म, ठीक। इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर थर्ड, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, द साइटोप्लाज्म आल्सो डिस्ट्रीब्यूट्स द न्यूट्रिएंट्स। इसी तरीके से हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म जो होता है जब वहाँ पे स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स होते थे तो उन स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स के ज़रिए हम देखते हैं कि न्यूट्रिएंट जो होते हैं इनको वो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मेटाबोलाइट्स एंड एंजाइम्स इन द सेल। और इसी से हम देखते हैं जो भी मेटाबोलाइट्स वहाँ पे होते हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल या बाकी चीज़ें जो वहाँ पे होती है या एंजाइम जो होती हैं वो हम देखते हैं वो सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। शाबाश। इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर फोर्थ जो है डेट इज इंटर ऑर्गेनिलर एक्सचेंज, ठीक। तो साइटोप्लाज्म ब्रिंग्स अबाउट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल ऑर्गेनेलीज। तो इसी तरीके से हम देखते हैं साइटोप्लाज्म जो होता है वो हम देखते हैं जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, ठीक। तो सेल ऑर्गेनेलीज के बीच में भी हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें जो होती है, बहुत सारे मटेरियल जो होते हैं उनका वहाँ पे एक्सचेंज होता है, ठीक। तो उनका एक्सचेंज वहाँ पे करना, सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर जो मटेरियल्स होते हैं उनका एक्सचेंज वहाँ पे करना, एक दूसरे के साथ वहाँ पे एक्सचेंज करना, तो वो हम देखते हैं वो थ्रू साइटोप्लाज्म होता है। शाबाश। इसी तरीके से हम देखते हैं एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट, साइटोप्लाज्म एक्सचेंजेस मटेरियल्स विद द एनवायरनमेंट और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड टू, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये जो होता है साइटोप्लाज्म जो होता है ये हम देखते हैं एक्सचेंज मटेरियल्स विद द एनवायरनमेंट। तो सेल का एनवायरनमेंट जो होता है, जिस एनवायरनमेंट में सेल पाई जाती है तो वहाँ पे हम देखते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो वहाँ पे होता है या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो वहाँ पे होता है, तो उसका एक्सचेंज जो होता है, उसका ट्रांसपोर्ट जो होता है वो हम देखते हैं वो थ्रू साइटोप्लाज्म होता है। शाबाश। इसी तरीके से हम देखते हैं लास्ट सिक्स्थ फंक्शन जो है इसकी स्ट्रीमिंग साइकोलोसिस जिसको कहा जाता है। तो स्ट्रीमिंग ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स सर्व्स मेनी फंक्शंस ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो हम देखते हैं कि स्ट्रीमिंग जो होती है डेट में साइकोलोसिस जो होती है, जब हम देखते हैं कि ये जो होता है साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें कंटिन्यूस मोशन होती है, उसमें कंटिन्यूस जो होती है मोशन होती है, और जो वहाँ पे सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी वहाँ पे मोशन में रहते हैं, थे। तो डेट प्रोसेस नोन एज स्ट्रीमिंग या उसको साइकोलोसिस कहा जाता है। तो इसके अभी मैंने आपको बताया कि साइकोलोसिस है, इसके हम देखते हैं बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ठीक। जैसे अभी मैंने बताया ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अनदर पार्ट है, तो डेट इज ब्रॉट अबाउट बाय द साइकोलोसिस और द स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। सेकंड जो डेट इज सेल्यूलर मूवमेंट्स एज इन द वाइट ब्लड सेल। तो वाइट ब्लड सेल जो होते हैं उनका हम देखते हैं वहाँ पे मूवमेंट होते हैं, डेट मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ द साइकोलोसिस और द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ठीक। इसी तरीके से हम देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ द ऑप्टिमल टेम्परेचर, कि वहाँ पे सेल के अंदर एक अच्छा खासा टेम्परेचर जो उसको मेंटेन करना, तो वो हम देखते हैं वो होता है विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रीमिंग और द साइकोलोसिस, ठीक। इसी तरीके से हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ द फूड वैक्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। तो फूड वैक्यूल जो होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं फूड जो होता है वैक्यूल्स के अंदर स्टोर रहता है, तो उन फूड वैक्यूल जो है उनकी मूवमेंट जो होते हैं सेल के हम देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स में वहाँ पे मूवमेंट करना या डिफरेंट एरियाज में वहाँ पे मूवमेंट करना, दैट इज ब्रॉट अबाउट बाय द साइकोलोसिस और द स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स, ठीक। इसी तरीके से हम देखते हैं प्रोविजन ऑफ द लाइट, ठीक, ऑप्टिमल लाइट कंडीशन। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि लाइट कंडीशन जो होते हैं जो हम देखते हैं, जैसे लाइट जो होती है वो हम देखते हैं वो फोटोसिंथेटिक प्लांट जो होते हैं, ग्रीन प्लांट जो होते हैं उनके लिए नेसेसरी होती है, क्योंकि हम देखते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना गुज़ा जो है वो खुद तैयार कर लेते हैं, ठीक। तो क्लोरोप्लास्ट्स में हम देखते हैं वहाँ पे ये जो होते हैं स्ट्रीमिंग मूवमेंट जो वहाँ पे सेल के अंदर होते हैं, तो उससे हम देखते हैं ऑप्टिमल लाइट कंडीशन जो होते हैं वो हम देखते हैं वो सेल के अंदर पहुँच जाते हैं। डेट में एक अच्छी खासी लाइट जो होती है वो हम देखते हैं वो सेल के अंदर जो है वो हम देखते हैं वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट में हम देखते हैं वहाँ पे फिर हम देखते हैं वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो जाते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से हमने जो रोल बताया मैंने आपको कि इसमें हम देखते हैं कि रोल ऑफ द साइटोप्लाज्म जो होता है इसमें हम देखते हैं इसमें जो है 6 मेन जो है या 5 मेन फंक्शन जो है वो हम देखते हैं वो इसके पाए जाते हैं, ठीक। तो नंबर 1 जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन जो भी होती है वहाँ पे जो सीट होती है मेटाबॉलिक रिएक्शंस की, डेट में ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है डेट टेक प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म, वो हम देखते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। वहाँ पे फार्मेशन ऑफ जो होती है मॉलिक्यूल्स की होती है, फैटी एसिड्स की होती है, सैकराइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड प्रोटीन्स की, तो वो हम देखते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। ऑक्सीडेशन ग्लाइकोलाइसिस जो होते हैं वो भी हम देखते हैं स्टोरेज ये करता है, डेट में साइटोप्लाज्म जो होता है बहुत सारी चीज़ें जो होती है ये अपने अंदर स्टोर कर लेता है एज रॉ मटेरियल्स, और फिर हम देखते हैं वही चीज़ें जो होती हैं वो हम देखते हैं वो सेल के लिए बहुत ही नेसेसरी होती हैं
इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। इसी तरह से हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, तो बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं, न्यूट्रेंट जो होते हैं मेटाबॉलिट में या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूट करना सेल में या एंजाइम्स का डिस्ट्रीब्यूट करना सेल में, ठीक। तो ये हम देखते हैं, ये काम होता है साइटोप्लाज्म का, ठीक। और इसी से हम देखते हैं इंटर ऑर्गेनेलर एक्सचेंज, तो वहाँ पे हम देखते हैं ये जो होते हैं सेल ऑर्गेनली जो होते हैं उनके बीच में वहाँ पे हम देखते हैं चीज़ें जो होती हैं, मटेरियल जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, और चीज़ें जो वहाँ पे हम देखते हैं वो एक्सचेंज होती हैं बिकॉज ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक। तो एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट, और इसी से हम देखते हैं एनवायरनमेंट जो होता है वहाँ पे भी हम देखते हैं जिस एनवायरनमेंट में सेल पाए जाते हैं, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कुछ चीज़ें जो होते हैं वो हम देखते हैं वो सेल के अंदर चली जाती है, और कुछ चीज़ें जो होती है वो सेल के बाहर निकलती है, डेट इज़ बिकॉज ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये सभी चीज़ें जो होती है ये होती है साइटोप्लाज्म के जरिए, ठीक। तो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।